हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का पाठ 7, जिसका नाम है क्या तुम्हें पैटर्न दिखा। तो चलिए पाठ 7 शुरू करते हैं। ईशा, तुम्हारी स्कर्ट बहुत सुंदर है। मेरी माँ ने यह पैटर्न बनाया है। मैंने एक कुर्ते में इसी ब्लॉक से बना एक अलग पैटर्न देखा है। वह कैसे अलग था? तो यहाँ पे इसका चित्र है। तुम्हारी स्कर्ट में पैटर्न बनाने का नियम एक बार ब्लॉक ऊपर, फिर नीचे, फिर इसे दोहराया गया है। पर मेरे भाई के कुर्ते में यह हर बार ऊपर की ओर है, फिर हर बार एक चौथाई घूम जाता है। नियम यह है कि ब्लॉक हर बार घड़ी की सुई की दिशा में एक चौथाई घूम रहा है। यहाँ पे आप जैसे चित्र देख सकते हैं। अब तुम इन दो नियमों का उपयोग करके इस ब्लॉक के साथ पैटर्न बना सकते हो। तुम पैटर्न के लिए अपना नियम भी बनाओ। घुमाव और पैटर्न, इस ब्लॉक को देखो। इसे अलग अलग पैटर्न बनाने के लिए इसे घड़ी की दिशा में घुमाव के हमने 3 अलग अलग नियम बनाए हैं। बने हुए पैटर्न देखो। तो पहला नियम है एक चौथाई घुमाकर इसे दोहराओ। तो यहाँ पे आप इसे एक चौथाई घुमाएंगे, फिर इसे दोहराएंगे। दूसरा नियम, इसे आधा घुमाकर दोहराओ। पहले हमने एक चौथाई करा था, अब हम इसे आधा घुमाएंगे और इसे फिर दोहराएंगे। तीसरा नियम, इसे 3 चौथाई घुमाकर दोहराओ। तो हम अब इसे 3 चौथाई घुमाएंगे, फिर इसे दोबारा से दोहराएंगे। फिर है अभ्यास का समय। पहला, आगे क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखाया गया है। तो पहले जो दिखाया गया है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आपको बताना है कि अगले 2 पैटर्न क्या होंगे। तो यहाँ पे आप देख के बना सकते हैं। दूसरे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे n लिखा है, फिर z, फिर n, यहाँ पे फिर z आएगा, फिर n। ऐसे ही आप तीसरा पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, उसमें पहले ऊपर 4 बॉल हैं, फिर नीचे एक, फिर ये पैटर्न शिफ्ट हुआ, फिर ये पैटर्न जैसे शिफ्ट हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये पैटर्न दोबारा शिफ्ट हुआ और ये फिर से यहाँ पे पहले वाला पैटर्न आ गया। फिर चौथा, यहाँ पे आपको जो पैटर्न दिखाया गया है, ये यहाँ पे नीचे है, पहले ये सर्कल के अंदर 2 ट्रायंगल, फिर ये लेफ़्ट साइड है, फिर ये ऊपर है, अब ये राइट साइड होगा, फिर ये फिर नीचे होगा। दूसरा, इस पैटर्न को देखो। तो यहाँ पे आपको एक और पैटर्न दिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये F है। F को हमने अलग अलग तरीके से लिखा, तो आपको अगला पैटर्न बताना है कि अब वो क्या होगा। इस पैटर्न का नियम है 45 डिग्री का घुमाव हर बार अलग। अगला क्या होना चाहिए? सही का निशान लगाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सही पे निशान लगा सकते हैं, तो सही होगा तीसरे वाला। फिर है इसी नियम का इस्तेमाल करते हुए तब तक आगे बढ़ते जाओ जब तक शुरू का चित्र फिर ना आ जाए। तो शुरू का चित्र लाने के लिए आपको ये दोबारा से पैटर्न बनाना होगा। तो इनको आप 43 डिग्री घुमा सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर तीसरे में भी यही पैटर्न फॉलो होगा। तीसरा, लाल रेखा के बाईं ओर नीचे कुछ पैटर्न दिए गए हैं। हर पैटर्न के लिए नियम लिखो। नियम का इस्तेमाल करते हुए आगे क्या आएगा, उसे दाहिनी ओर से चुनो और निशान लगाओ। तो क्या आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पैटर्न दिया गया है। नियम है इसका हर बार 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाओ, और इसका सही पैटर्न होगा दूसरे वाला। ख, इसका नियम है हर बार 90 डिग्री घड़ी का दिशा में घुमाव, इसका पैटर्न होगा दूसरा। तीसरा, हर बार 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाव, ये होगा पहले वाला। चौथा,
हर बार 90 डिग्री की घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाव। ये होगा पहले वाला। पैटर्न को ढूंढें तो अब यहाँ पे आपको उस तस्वीर पर निशान लगाना है जो नियम के अनुसार सही है। तो आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, जो सही है उस पर निशान लगा सकते हैं। जादुई वर्ग, याद है हमने जादुई त्रिकोण बनाए थे। आओ अब कुछ जादुई वर्ग बनाएं। तो हमने पहले जादुई त्रिकोण बनाए थे, अब इसके वर्ग देखते हैं। तो इस वर्ग को 46 से 54 तक की संख्याओं से भरो। नियम हर पंक्ति का जोड़ 150 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या हमने इसमें भरा है। फिर दूसरा, इस वर्ग को 21 से 29 तक की संख्याओं से भरो। नियम हर पंक्ति का जोड़ 75 है। तो यहाँ से आप इसे देख के भर सकते हैं। फिर है जादुई षटकोण। अंकों के पैटर्न का षटकोण में देखें। हर भुजा पर 2 गोले और एक चौकोर खाना है। तुम्हें हर खाने में वह संख्या मिलेगी जो उसके साथ वाले गोलों में लिखी संख्याओं को गुणा करने से आएगी। खाने में लिखी संख्या 65 को देखो, इसके दोनों ओर कौन से गोले हैं? क्या तुम देख सकते हो कि यह नियम कैसे काम करता है? नीचे दिए षटकोण को भरने के लिए इसी नियम का उपयोग करो। तो यहाँ पे आप फिर से इस षटकोण को भर सकते हैं जैसे जैसे ये षटकोण भरी है। अब तुम अपना जादुई षटकोण भी बनाओ। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार कोई भी एक जादुई षटकोण बना सकते हैं। फिर है संख्याएं ही संख्याएं। यहाँ पे आपको संख्याएं दी गई हैं, आपको ये बराबर लानी है। जैसे 24 + 19 + 35 बराबर होगी फिर से 37 + 24 + 19 के। 215 + 120 + 600 बराबर होगी 600 + 215 + 120 के। क्या ये बराबर हैं? क्या ये संख्याएं बराबर हैं? हाँ, ये बराबर हैं। खाली स्थान को इसी तरह भरो। तो जहाँ पे आपको खाली स्थान दिया गया है आपको उसको उसी हिसाब से भरना है। जैसे 14 प्लस यहाँ पे आएगा 34 + 20, क्योंकि जो अगली संख्या है वहाँ पे भी यही लिखा है। फिर दूसरा 65 प्लस 42 + 80 बराबर होगा 65 + 42 + 80। फिर ऐसे ही आप तीसरे में देख सकते हैं, जो संख्या लेफ़्ट हैंड साइड है वो आप राइट हैंड साइड देख के लिख सकते हैं, और जो राइट हैंड साइड है उसे लेफ़्ट हैंड साइड देख के लिख सकते हैं। फिर है अब इसे देखो, तो यहाँ पे आप संख्या देख सकते हैं। 48 को जब 13 से गुना करेंगे तो वो बराबर होगा 13 को जब गुणा करेंगे 48 से। फिर है जांच करो कि यह ठीक है या नहीं। तो आपको जांच करनी है, तो इसका उत्तर है हाँ। फिर है उल्टा सीधा वैसे का वैसा। 121 में तुम्हें कुछ खास दिख रहा है क्या? यह तो केवल एक संख्या है। देखो, यह संख्या चाहे बाईं ओर से पढ़ो या दाईं ओर से, पढ़ने पर वही आता है। अरे हाँ, यह दाएं से भी बाएं से भी पढ़ने पर 121 ही है। फिर है आओ देखें कि ऐसी संख्या कैसे मिलेगी। कोई भी संख्या लो, जैसे अब इसके अंकों का उल्टा कर दो, अब उन्हें जोड़ो। 77 का एक ऐसी ही विशेष संख्या है। इसी तरह बहुत सी संख्याएं हैं। फिर है एक और संख्या लो, जैसे हम एक संख्या लेते हैं 48, अब इसे उल्टा कर देते हैं तो ये होगी 84, फिर उन्हें जोड़ते हैं तो ये होगी 132। क्या यह विशेष संख्या है, हाँ या नहीं? तो इसका उत्तर है क्यों नहीं। चलो अब इस संख्या को आगे देखो। तो इस संख्या को देखते हैं
132। अब इन अंकों को फिर से उल्टा कर दो तो ये होंगे 231। अब दोनों का जोड़ करो तो ये होंगे 363, है ना। 363 एक विशेष संख्या। फिर है, देखा ना, कई बार विशेष संख्या पाने के लिए हम कुछ ज़्यादा कदम उठाने पड़ते हैं। तो अब तुम इन संख्याओं का विशेष संख्याओं में बदलने की कोशिश करो। तो आपको इन संख्याओं को विशेष संख्या में बदलना है। जैसे पहला है 28, दूसरा 132, तीसरा 273। तो यहाँ पे आप इनको बदल सकते हैं। फिर है, अब हम शब्दों को विशेष तरीके से लिखते हैं। तो शब्दों को विशेष तरीके से लिखते हैं, जैसे नो लेमन्स, नो मेलन, स्टेप नॉट ऑन पेट्स। क्या तुमने ध्यान दिया कि दोनों तरफ से पढ़े जाने पर वह एक जैसी ही हैं, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। अब कुछ और शब्द ढूंढो और उल्टा सीधा एक जैसा पढ़ा जा सके जो। फिर आता है कैलेंडर का जादू। नीचे दिए गए कैलेंडर को देखो। चलो कैलेंडर पर 3 × 3 का बक्सा बनाएं और कुछ जादू सीखें। मैं बक्से इन संख्याओं का जोड़ तुरंत कर सकती हूँ, पर इसमें तो कुछ समय लगेगा। संख्या का जोड़ 99 है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे छोटा अंक लो, जैसे 3, उसमें 8 जोड़ दो, होगा 11। उसको 9 से गुणा करो तो ये आएगा 99। अरे बीच का अंक लो और उसे 9 से गुणा कर दो, देखो और भी जल्दी उत्तर आता है। तो यहाँ पे आप बीच वाली कोई संख्या ले सकते हैं, उसे 9 से गुणा कर दो, तभी उत्तर आ जाएगा। अब तुम एक कैलेंडर में कोई भी 3 × 3 का बक्सा लो और उसका जोड़ इसी तरीके से मालूम करो। इस खेल को अपने परिवार के साथ खेलो। तो जैसे आप यहाँ पे ये वाला बॉक्स ले सकते हैं और इसको अपने परिवार के साथ खेल सकते हैं। फिर है कुछ और संख्या पैटर्न। यहाँ पे कुछ और संख्या पैटर्न भी दिखाए गए हैं। तो कोई भी संख्या लो, उसे बारी बारी से 2, 3, 4 से गुणा करो, हर बारी में 3 भी जोड़ो। उत्तर में कितना अंतर आता है, क्या यह अंतर हर बारी में एक जैसा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 को जब आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन सब से गुणा करते हैं और उसमें 3 जोड़ते हैं तो ये उत्तर आएगा 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99, 111। फिर है, अब दूसरी संख्याओं के साथ भी ऐसा करो और जोड़ने के लिए अलग अलग संख्या लो। तो यहाँ पे आप कोई और संख्या लेके ऐसा कर सकते हैं। फिर है, नीचे दी गई संख्याओं को देखो, पैटर्न को ध्यान से देखो, क्या तुम इसे आगे बढ़ा सकते हो? तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिया गया है, आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसे देख के भर सकते हैं। फिर है स्मार्ट जोड़। जब कोई 10 संख्याएं एक साथ जोड़ने लगो तो 2 को देगा, तो कैसे करोगे? ओह, मैं तो तुरंत ही कर लूँगा, होशियार हो। बताओ तुम इसे कैसे करोगे? मैं तो बिना जोड़े ही कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे संख्याएं दी हुई हैं, कोई भी 10 संख्याओं का जोड़ कैसे निकाल सकते हैं? क्या इसके उत्तर में कोई पैटर्न नज़र आता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनमें कुछ पैटर्न बना हुआ है। मज़ा विषम संख्याओं का। पहली 2 विषम संख्याएं लो, अब उन्हें जोड़ दो, देखो उत्तर क्या आता है। अब हर बार अगली विषम संख्या जोड़ते जाओ। तो यहाँ पे आपको कोई भी विषम संख्या लेनी है और उसको जोड़ते जाना है और देखना है कि क्या आता है। तो आप जैसे पहले 1 और 3 लिया, फिर 1, 3 और 5, फिर 1, 3, 5, 7, ऐसे ही आप एक एक और विषम संख्या ऐड करेंगे। फिर है, तुम आगे कहाँ तक जा सकते हो? तो आप आगे कहाँ तक जा सकते हैं वो आप लिखेंगे। फिर है, बूझो मेरी संख्या। बन्नो और विनोद किसी सोची हुई संख्या के बारे में संकेत लिखकर अंदाज़ा लगाने का खेल खेल रहे थे। दोनों एक दूसरे की सोची गई संख्या का संकेत द्वारा पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम उसकी सोची हुई संख्याओं का पता लगा सकते हो? तो यहाँ पे आपको उनकी सोची हुई संख्याएं दी हुई हैं। यह 100 से
100 के आधे से बड़ा है। यह 6 दहाई से ज़्यादा और 7 दहाई से कम है, यानी 60 से 70 के बीच में। दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, यानी 5। संख्या के अंकों का जोड़ 11 है, तो ये हम बता सकते हैं इसकी सोची हुई संख्या है 65। फिर ऐसे ही यह 100 के आधे से छोटा है। यह 4 दहाई से ज़्यादा और 5 दहाई से कम है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 ज़्यादा है। अंकों का जोड़ मेरी सोची हुई संख्या क्या है? इसका उत्तर है 42। फिर है अपनी सोची हुई संख्या के लिए एक संकेत लिखो, फिर उसे अपनी दोस्त को देकर उसे वह सोची हुई संख्या जानने को कहो। फिर संख्याओं का जादू कह अपने दोस्त को कहो 12 अपनी आयु लिखे, उसमें 5 जोड़े, जोड़ को 2 से गुणा करो, उसमें से 10 घटाओ, फिर 2 से भाग दो, तुम्हें क्या मिला? क्या तुम्हारा दोस्त हैरान है? तो इसका उत्तर होगा 12। दूसरा, एक संख्या लो जैसे 5, उसका दुगना करो यानी 10, 5 से गुणा करो यानी 50, उत्तर को 10 से भाग करो। जब 10 से भाग करेंगे तो वही उत्तर होगा। फिर है एक संख्या लो जैसे 6, उसे दुगना करो जैसे 12, फिर उसे और दुगना करो यानी 24, ली गई संख्या को उत्तर में जोड़ो 30। अब फिर दोगुना करो, ये होगा 60, फिर 6 से भाग करो, ये होगा 6। दी गई संख्याओं के पैटर्न को ढूंढो और आगे बढ़ो। जैसे आपको यहाँ पे 121, 12,321 ये ऐसे संख्या दी गई हैं, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? ऐसे ही अपना संख्याओं का जादू बनाओ। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न 1, क्रम को आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पे आपको एक क्रम दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसका उत्तर होगा कै। प्रश्न 2, इस क्रम को आगे बढ़ाओ। तो इस क्रम में आप देख सकते हैं पहले एरो ऐसे है, फिर ऐसे नीचे की ओर, फिर इधर, फिर ये होगी यहाँ पे ऊपर की ओर यानी गै। निम्न वर्ग में से 46 से 54 तक की संख्याओं को भरो ताकि हर पंक्ति का जोड़ 150 हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जोड़ हमें करना है 150। उसके लिए हमें ऐसी संख्याएं लिखनी होंगी जिनको ऐड करने पर यहाँ पे और यहाँ पे से 150 आए। तो इसका सही उत्तर होगा कै। प्रश्न 4, दो अंकीय संख्या बताओ जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से दोगुना हो तथा इकाई व दहाई के अंकों का योग 3 हो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन गै 12। प्रश्न 5, 2 अंकों की ऐसी संख्या बनाओ जो 62 से तो छोटी तथा 40 से बड़ी हो, इसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से दोगुना हो। इसका उत्तर है ऑप्शन गै 42। 3 अंकों की ऐसी संख्या बनाओ जिसमें इकाई का अंक दहाई से दोगुना तथा सैकड़े से कम हो। इसका उत्तर है ऑप्शन ख 524। 3 अंकों की ऐसी संख्या बनाओ जो 500 से अधिक तथा 700 से कम हो, जिसमें इकाई का अंक सैकड़े से आधा हो तथा दहाई से कम हो। इसका उत्तर है ऑप्शन घ 643। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 8 नक्शा करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।